تو बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, घबराने वाली बात नहीं। इसहाक डार का कहना है कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए ठोस इक़दामात कर रहे हैं। मुझे उस वक्त लाया गया जब मुल्क का सत्यानाश हो चुका था। मुल्क की तरक्की के लिए चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर मुत्तफिक होना होगा। मजीद कहना था कि हमारे दौर में मुआशी तरक्की 6% थी। वज़ीर ख़जाना का कहना है कि हमने सियासत के बजाय रियासत को तरजीह दी। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। सरमाया कारी के फ़रोग के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। हमने इक़्तिदार सोच समझ कर संभाला है। उनका मज़ीद कहना था कि 4 साल की बद इंतज़ामी की वजह से महंगाई हुई। पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाने में कामयाब हो गए हैं। हमने महंगाई कम और रुपये की कदर मुस्तहकम करनी है। पहले भी मईशत ठीक की, अब भी करके दिखाएंगे। मुल्क की मईशत को कुछ नहीं होगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की जानिब से ये कहना है। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए आपको भी सुनाते हैं। हमने कसम खाई है कि अपने मुल्क के मुफाद को नुकसान पहुंचाना और जाके ग्लोबल फोरम से बनना। ये जो कुछ हो रहा है ये दिस इज अनयूजुअल एंड क्रिटिसाइजिंग इट कि पाकिस्तान को सीधे रास्ते पे चलो सब पॉलिटिशियन इंक्लूडिंग पीएमएल। आपको ऑनरेबल नेशन और दुनिया की कॉमोडिटी ऑफ नेशन में इज्जत डिग्निटी के साथ अगर बैठा तो ये काम हमें फिर करने पड़ेंगे। ये चैलेंज कबूल करने पड़ेंगे। हमने किए इस कॉन्फ्रेंस के जरिए और आपको पैगाम दे रहा हूँ कि कोई नर्वस होने की जरूरत नहीं है। We are back in business. Inshallah we will arrange everything. किसी को ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर देगा। पाकिस्तान will not default इंशाल्लाह। ये तो वैसे उस वक्त लाया जाता है जब बिल्कुल वो कहते हैं पट्ठा बैठा होता है, जो पंजाबी हम कहते हैं, जो बिल्कुल तबाही हुई होगी। तो सियासत बाद में होती रहेगी। बहुत लोग कहते हैं जी आपने बड़ी गलत काम किया है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करते तो आपकी पॉपुलैरिटी उसी तरह ठीक रहती, कोई और जो है अपने बोझ के नीचे दब के गिरता। ये बात सही है। The choice was very difficult. रियासत और सियासत, should we care for our political capital, should we care for the country, should we care for 230 million people of Pakistan? That is the difference. ये हमने सोच समझ के किया है, कोई इसमें कोई शक नहीं है। आपका ख्याल है ये महंगाई जो है ये 6 महीने की लाई हुई है? ये पौने 4 साल की इनकॉम्पिटेंस, मिस गवर्नेंस एंड बैड परफॉर्मेंस, मिस मैनेजमेंट का नतीजा है। ये चीज़ें ना 6 महीने में आती हैं ना 6 महीने में जाती हैं। So our focus is that इस डैमेज, इस डिक्लाइनिंग ट्रेंड को रोकें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि आईनी तौर पर इक़्तिदार ख़त्म होने के बावजूद एक शख्स मुल्क को नुकसान पहुँचाने के दर पे है। रियासत को ब्लैकमेल कर रहा है। मुल्क में इस वक्त सिर्फ इक़्तिदार के लिए जंग जारी है। मुल्क की तमाम अशराफिया से गलतियाँ हुई, वो कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे थे। इक़्तिदार की जंग इस मुल्क में जो है इस वक्त जारी है। इस असेंबली ने, इस हाउस ने एक कानूनी और आईनी तरीके से एक हुकूमत को हटाया और वो शख्स जो है रियासत को ब्लैकमेल कर रहा है। वो रियासत को जो है हॉस्टेज बनाना चाहता है। तमाम फरीक जो हैं इस मुल्क की अशराफिया की, हुक्मरान अशराफिया की, उन तमाम ने गलतियां की हैं। हमने कलेक्टिवली देखे हुक्मरान अशराफिया को सबके जिम्मे कोई ना कोई गुनाह जो है या कोई ना कोई जुर्म जो है उनसे सरजद हुआ है। लेट्स एक्नॉलेज इट। विफाक के वज़ीर हसन इकबाल ने कहा है कि इमरान खान दोबारा लॉन्ग मार्च करके दुनिया को मनफी पैगाम देना चाहते हैं। हुकूमत इस्लामाबाद की हिफाजत यकीनी बनाएगी। इलेक्शन अक्टूबर 2023 में होंगे। अगले 6 से 7 माह में इलेक्शन नहीं हो सकते। आर्मी चीफ की तकर्री आइन के मुताबिक होगी। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इमरान खान साहब इस्लामाबाद में दंगा, फसाद, धरना, लश्कर कशी करके पाकिस्तान को आलमी सतह के ऊपर एक नाकाम रियासत के तस्वीर में पेश करना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान में कोई बैरूनी सरमायाकारी के लिए आमादा ना हो। उनका ये मुतालबा है कि हुकूमत इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे तो मैं धरना कॉल ऑफ कर दूंगा। तो मैं आज इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना चाहता हूँ। इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में अक्टूबर 2023 में मुनक्कद होगा। कोई इलेक्शन की बात करता है वो उन गरीबों के साथ ज्यादती करता है कि जिनके मकान टूट चुके हैं, जिनके सिर पे छत नहीं है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को सियासत का जरिया न बनाएं। ये एक इंतजामी फैसला है और वक्त के ऊपर आइन और कानून के मुताबिक होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान ने कहा है कि पीपल्स पार्टी हमेशा दहशत गर्दी का निशाना बनी।
18 نومبر کو کراچی میں جو سانحہ ہوا اسے بھولے نہیں، ملک میں دوبارہ دہشت گردی کو جنم نہیں لینے دیں گے۔ پاک فوج نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے شمار قربانیاں دی۔ تمام مسائل پارلیمنٹ میں حل ہو سکتے ہیں، وہ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہی تھی۔ ہم بنے سافٹ ٹارگٹ، لیکن اس کے لیے ہم نہیں آئے کہ ہم لگی لپٹی کریں گے، اس کے لیے بھی نہیں آئے کہ پھر سے وہ دہشت گردی سر اٹھائے۔ کل 18 اکتوبر تھا، ابھی وہ زخم نہیں بھرے ہیں۔ پاکستان's largest terrorist incident۔ اس کے بعد آرمی پبلک سکول ہوا، بچوں کے ساتھ جو ہوا ہے وہاں ہماری فوج، مسلح افواج کے ساتھ کیا ہوا۔ زندہ قومیں، زندہ جمہوری قومیں جو ہیں، میں سمجھتی ہوں ہر مسئلے کا کتنا بھی طویل ہو، کتنا بھی پیچیدہ ہو، اپنے پارلیمان کے اندر وہ حل ڈھونڈ سکتی ہے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے دعویٰ کیا ہے کہ ہمیں اسمبلی اس لیے لانا چاہتے ہیں کہ نواز شریف کی تاحیات نااہلی پر ڈیل ہو سکے۔ ان کا مزید کہنا تھا اپنے ٹویٹر پیغام میں کہ راولپنڈی میں ہونے والی میٹنگ پاکستان کے لیے خوش آئند ثابت ہوگی۔ حکومت نے ملک کا سیاسی اور معاشی دیوالیہ نکال دیا ہے۔ ہمیں اسمبلی اس لیے لانا چاہتے ہیں کہ نواز شریف کی تاحیات نااہلی پر ڈیل ہو سکے۔ 10 روز میں فائنل راؤنڈ ہوگا، اکتوبر نومبر فیصلہ کن ہوگا۔ لانگ مارچ یا الیکشن کی تاریخ کسی ایک کا ہونا ضروری ہے۔ شیخ رشید نے مزید لکھا، ریاستی ادارے مظلوم عوام کے ساتھ ہوتے ہیں، ظالموں کے ساتھ نہیں۔ نیب کی عدالتیں 4 اور کیس 3 رہ گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے کہا کہ پی ڈی ایم کا انجام خطرناک ہے۔ اگلے ماہ تک سب کو نظر آ جائے گا، نون لیگ ملک کے معاشی حالات میں خرابی کی ذمہ دار ہے۔ شہباز شریف جھوٹ بولنے کے بجائے کام کرتے تو یہ حالات نہ ہوتے۔ عمران خان کی حمایت کرنے پر یہ لوگ پنجاب سے بدلہ لے رہے ہیں۔ وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انجام تو بڑا خطرناک ہے اور ان کی اپنی تباہی ہے، یہ آپ کو یہ بالکل نظر آ جائے گی اگلے مہینے تک۔ اور ذمہ داری کس کی ہوگی؟ یہ نون لیگ کی ہوگی، اور یہ جو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں حکمران نون لیگ کے، ان کی ذمہ داری۔ دیکھیں جی، خان صاحب تو پھر بھی بڑی ان کی احترام کے ساتھ ان کو کہہ رہے ہیں، تو لیکن میرا خیال ہے کہ یہ احترام اور یہ عزت ان کو راس نہیں آتی۔